गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो हमने चैप्टर कर रहे थे, हम चैप्टर नंबर 5 नंबर अप टू 100, उसमें अब तक हमने 100 तक नंबर नेम किए थे और आपको ये मैंने लास्ट करवाया था, जो नंबर्स हैं उनको ज्वाइन करके पिक्चर शो होनी थी। नेक्स्ट पेज है आपका, उसमें है टिक द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना है आपने। स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो ऊपर बॉक्स में लिखा है नंबर 65। अब 60 की स्पेलिंग क्या होती है? SIXTY 60 और 5 की FIVE 5। तो आप देखिए इसमें जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो लिखी है SIXETY, तो ये स्पेलिंग गलत है और जो सेकंड वन है वो सही है। इसी तरह आपने 44, 99 और 56 इनको जो है टिक करना है और इनको अपने आप करना है। नेक्स्ट है काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। काउंटिंग लिखनी है आपने, तो आपको फर्स्ट है कंप्लीट द गिवन ग्रिड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। आपको फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। जैसे कि 70 के बाद क्या आता है? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, देन 80। इसी तरह आपने इसको 99 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला है कंप्लीट द गिवन ग्रिड बाय काउंटिंग बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब बैक जाना है आपने, उल्टी गिनती लिखनी है। 80 के बाद क्या आता है? 79, सॉरी 80 से पहले जो है 79 आता है, आपने बैक जाना है ना। और उससे पहले 78, फिर 77, फिर 76, 75, 74, 73, 72, 71, देन 70। इसी तरह आपने इस काउंटिंग को 51 तक लिखना है। आगे देखिए नंबर ऑन एबकस। इसमें क्या होता है, आपको एक ब्लैंक स्टिक्स दी गई होती हैं। देखिए पिक्चर में जैसे ब्लैंक है, उसमें आपको वंस, टेंस और 100 प्लेस पे अगर यहाँ पर नंबर लिखा है 1, 2, 1, 121 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? वंस प्लेस पे कितना लिखा है? 1, तो हम यहाँ पे 1 जो है 0 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद टेंस प्लेस पे क्या लिखा है? 2, मतलब कि ये लिखा है 121, तो वंस प्लेस पे 1 है तो 1 0, टेंस प्लेस पे 2 है, 20 है तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। और 100 प्लेस पे क्या है? 1 है तो 1 0 आ जाएगा। ये इस तरह से शो किया जाता है। यहाँ देखिए आपको दिया गया है 64 लिखना है, तो 4 जो है कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है, तो हम 4 जो है सर्कल बनाएंगे। उसी तरह टेंस प्लेस पे क्या है? 6, तो हम 6 सर्कल्स बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी के भी करने हैं। जहाँ 0 होता है वहाँ कोई भी सर्कल जो है यहाँ पे शो नहीं होगा उस स्टिक पे, और बाकी जितने भी नंबर लिखे हैं वो उतने स्टिक्स पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो फर्स्ट है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। बिफोर मतलब पहले, तो 100 से जस्ट पहले क्या आता है? 99। 78 से पहले 78, सॉरी 78 से पहले 77, 21 से पहले 20, ऐसे ही 56 से पहले 55। नेक्स्ट है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। 70 आफ्टर 71, 39 आफ्टर 40, 44 आफ्टर 45, 99 आफ्टर 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में, दो नंबर्स हैं उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए 98 एंड 100 के बिटवीन में क्या आता है? 99। 80 और 82 के बिटवीन में क्या आता है? 81। 49 एंड 51 के बिटवीन 50। 36 एंड 38 के बिटवीन 37। अब देखिए कंपेयर करना। कंपेयर मतलब बिग एंड स्मॉल में कंपैरिजन। कोई नंबर बड़ा होता है तो इसमें हम यूज करते हैं साइंस का। ये देखिए ये है साइंस। जो बड़ा होगा उसकी तरफ, जो ये एक तरह से मानिए क्रोकोडाइल का माउथ है, वो ओपन होगा, और जो छोटा होगा उसकी तरफ क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो बंद होगा, क्लोज होगा।
और जो नंबर सेम होंगे, एक जैसे होंगे, उसमें साइन आएगा इक्वल टू का। ठीक है, तो पहले हम करते हैं सर्कल द ग्रेट नंबर, बड़े नंबर को, ग्रेटर नंबर को जो है सर्कल करना है। 53 एंड 62 में से कौन सा बड़ा है? 62। ऐसे ही 73 और 45 में से 73, 62 और 85 में से 85। नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर मतलब छोटा, जो इनमें सबसे छोटा होगा। तो ए देखिए 43 एंड 58 में से कौन सा छोटा है? 43। 70 और 81 में से 70, 93 एंड 86 में से 86 जो है वो छोटा है। आफ्टर दैट पुट द करेक्ट साइन। अभी मैंने आपको समझाया ना, जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्रोकोडाइल माउथ ओपन होता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ क्रोकोडाइल माउथ क्लोज होता है। अब और जो सेम डिजिट्स हों, सेम नंबर्स हों, उसमें क्या आता है? इक्वल टू का साइन आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 98 है, 98 98, इधर भी 98 98, तो ये सेम है ना नंबर, तो इसमें क्या आ जाएगा? इक्वल टू। अब देखिए 65 एंड 67, कौन सा नंबर बड़ा है? 65 के 67? 67 बड़ा है, तो उसकी तरफ जो ये क्रोकोडाइल का माउथ है वो ओपन हो जाएगा और दूसरी तरफ अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे ही 52 एंड 53 में से कौन सा बड़ा है? 53, तो इसकी तरफ क्रोकोडाइल माउथ ओपन और 52 की तरफ बंद। इसी तरह आपने बाकी के सारे सम करने हैं। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब कि सीढ़ी जो है हम उतर रहे हैं, पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे हैं, उससे नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए और सबसे नीचे आ गए। इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब देखिए यहाँ पे 66, 67, 62 और 60। अब देखिए इनके टेंस प्लेस जो है वो सेम है ना? पर हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? वंस प्लेस को। वंस प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? क्या है सबसे बड़ा नंबर? 67। क्योंकि इनके सभी जो हैं टेंस प्लेस के नंबर सेम हैं, तो हम वंस प्लेस को देखेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 67, 7 नंबर सबसे बड़ा है, तो 67 सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा। 7 के बाद क्या आता है? 6, तो 66 आएगा। आफ्टर दैट 0 या 2, कौन सा है सब इनमें से बड़ा? 2, जो काउंटिंग में बाद में क्या आता है? 2, तो हम क्या लिखेंगे? 62। उसके बाद 60। इसी तरीके से आपने जो है सेकंड क्वेश्चन को देखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर टेंस प्लेस में जो है 2 टाइम्स जो है 3 है और 2 टाइम्स जो है 5 है। अब क्या करेंगे? पहले हम 3 वाले नंबर्स को छोड़ देंगे, क्योंकि वो जब देखें तो काउंटिंग में बाद में आते हैं, 5 पहले आता है। अब इसके बाद हम वंस प्लेस को देखेंगे। दोनों में से वंस प्लेस किसका बड़ा है? 5 या 3? 5, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 55। आफ्टर दैट 53। अब हम देखेंगे 3 जो टेंस प्लेस पे है उन नंबरों को। अब यहाँ पर भी 5 और 3 दिया है, तो वंस प्लेस में 5 नंबर बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? 35। और फिर नेक्स्ट आएगा 33। अब है रीराइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब नीचे से शुरू होती हैं सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊपर 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 और चढ़ते जाते हैं ऊपर ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? 25, 28, 20 और 23 सेम वही है कि टेंस प्लेस सेम डिजिट्स हैं। तो हम सबसे छोटा, सबसे पहले इनमें से 5 आता है, 8 आता है, 0 आता है कि 3? 0 आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 20 20। इसके बाद 2 3 23 आता है, फिर 25, आफ्टर दैट 28। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब है काउंट द बीड्स, राइट द नंबर नेम एंड नंबर एंड नंबर नेम लिखने आपने। अब ये देखिए 1 जो सर्कल है उसमें कितने बीड्स हैं? हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। 10 बीड्स हैं, तो 1 10 और 2 10 मिलके क्या बन गए? 2 10s कितने होते हैं? 20। और उसके बाद क्या है? 1 2 3 3 क्या बन गया? 23, और उसका नंबर नेम लिखेंगे। इसी तरह से आपने ये दोनों भी करने हैं।
इसके बाद है क्रॉस आउट द नंबर विच आर नॉट इन ऑर्डर, जो ऑर्डर में नहीं है नंबर उसको क्रॉस लगाना है। अब ये देखिए 24, 31, 37, 29, 46। अब ये देखिए ये हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। अब 24 के बाद जब 31 आ गया, 37 आ गया, तो 29 जो है वो गलत ऑर्डर में है। इसी तरह आप देखिए 87, 84, 76, 65, 69। अब 76 के बाद 69 आएगा तभी 65 आएगा ना, तो ये भी गलत है। आफ्टर दैट देखिए 45, 48, 39, 28, 24। अब 45 के बाद 48 कैसे आ जाएगा? ये छोटा है ये बड़ा है। अब यहाँ तो यहाँ पे 50 होता, पर यहाँ पे 39 है, तो ये ऑर्डर में गलत है। इसके बाद हाईलाइट द नंबर मोर देन 30, जो 30 से ज़्यादा ऊपर के नंबर है उनको पिंक कलर से हाईलाइट करें। तो फर्स्ट में देखिए 30 से ऊपर का है, तो फर्स्ट लाइन में कोई भी नंबर 30 से ऊपर नहीं है। सेकंड रो में 80 है और 70 है। थर्ड रो में देखिए 40 है जो कि 30 से अबव है। इसके बाद 50 है और 60 है। इसके बाद 100 और 90, ये सब किससे हैं? 30 से ऊपर हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको जो है इसको नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और कोशिश करिएगा जो मैंने समझाया उसको समझते हुए अपने आप करने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।